कल बता रहे थे आपसे सृजनात्मकता। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सृजनात्मकता, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रश्न आता है, समझ लीजिए, लिखवाते चलेंगे, आप टेंशन ना पालिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साहब, और इससे हर बार सी टेट यूपी टेट में जो प्रश्न है, जैसे आपसे प्रश्न करेगा सृजनात्मकता और बुद्धि में कैसा संबंध है, तो ध्यान रखिएगा सृजनात्मकता और बुद्धि में धनात्मक संबंध है। क्या है? धनात्मक संबंध है। जब भी पूछेगा कि आप में कि सृजनात्मकता और बुद्धि में कैसा संबंध होता है, क्यों हमने कहा धनात्मक है, बुद्धि अच्छी होगी तो सृजनात्मकता भी अच्छी होगी। ध्यान रखिएगा, मान ले कोई बच्चा मंद बुद्धि का है, सृजनात्मक बल होता है जिसमें नई कल्पना, नई सोच, नए तरीके से कार्य करने की क्षमता हो। इसीलिए मैंने कहा था कल, सृजनात्मकता के 4 आवश्यक तत्व हैं। एक हमने कहा था मौलिकता। मौलिकता का मतलब होता है नवीनता। नवीनता शब्द आएगा। नवीनता मतलब होता है किसी कार्य को नए तरीके से करना। जैसे सभी लोग करते हैं काम, लेकिन आप देखते हैं कोई अगर नए तरीके से काम करता है, कोई भी नया तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे खाना सभी बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं, वही खाना आप जब आप 5 स्टार में जाते हैं, खाना तो बदल जाता है। उसके परोसने का तरीका, उसके आपके बिहेव करने का तरीका, आप जाएंगे आपको अच्छा लगेगा। हम आप भी बोलते हैं, लेकिन कभी आप देखिए किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जाएंगे, 3 स्टार होटल में जाएंगे, बार बार आपको कहता मैडम प्लीज, मैडम सर, मैडम। क्या होता है भाई? उनको सिखाया जाता है, होटल मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि कैसे अगले व्यक्ति को ओबलाइज करना है, प्रभावित कैसे करना है। इसमें क्या होता है, इसीलिए जब आप देखते हैं कोई चीज सिखाया जाता है, जैसे एमबीए है, मार्केटिंग सिखाया जाता है, एमबीए बच्चे करते हैं, एमबीए बीबीए नाम सुना होगा। इसमें चीज सिखाया जाता है कि अपने उत्पाद को कैसे बेचना है, कैसे हम ऐसा करें कि हमारा सामान बिक जाए। एमबीए में सिखाता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, बीबीए बोलते हैं, बीबीए बैचलर ऑफ जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये सिखाया जाता है। कभी होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स करता है तो उसमें सिखाया जाता है कि कैसे ग्राहक को हमें संतुष्ट करना है, कैसे बातचीत करनी है। जैसे आप देखते हैं कोई लोग इतनी अच्छी बात करते हैं, बात करने का उनका अच्छा तरीका, आप प्रभावित हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि पता लगा जो मूडो है वो भी आप हो जाता है। तो ये क्या है? ये कहता है सृजनात्मकता, जिसमें सृजनात्मकता होती है उसमें कोई भी कार्य मौलिक ढंग से, यानी उसका अपना होगा, नवीनता होगी। दूसरा कहते हैं इसमें प्रवाह। प्रवाह मतलब होता है विचारों का प्रवाह होना। जैसे जो हम बोल रहे हैं उसमें विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए, जैसे, तो दूसरा कहते हैं प्रवाह। तीसरा होता है विस्तारण। विस्तारण मतलब होता है फैलाव। विस्तारण का मतलब होता है फैलाव। विचारों में विस्तारण मतलब होता है फैलाव। विचारों में फैलाव होना चाहिए, फैलाव। चौथा होता है विविधता। विविधता, इसी के लिए शब्द आएगा कभी कभी नम्रता। नम्रता, अब देखिए लिख लीजिएगा, अभी हम लिखवा दे रहे हैं। यह पूछेगा कभी कभी कि मौलिकता, प्रवाह, विस्तार, विविधता किसके आवश्यक तत्व हैं? क्या बताएंगे? सृजनात्मकता के। हाँ, विविधता में नम्रता, नम्रता, नम्रता शब्द आएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये चारों जो शब्द दिया, इसको दिया किसने? टोरेंस ने। एक नाम आएगा, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है टोरेंस। इसीलिए टोरेंस ने ही पहला सृजनात्मक परीक्षण किया था, ध्यान रखिएगा। जब पूछा जाता है कि सृजनात्मकता पर पहला परीक्षण
विस्मय किसने किया? टोरेस ने किया। और उसने बताया कि सृजनात्मक बच्चों में 84 गुण होते, एक दो नहीं, 84 गुण होते हैं, जिसमें 4 ये गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं। गुण तो 84 हैं, लेकिन ये कहते हैं ये 4 गुण सृजनात्मक बच्चों में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या क्या होगा? मौलिकता होगा, प्रवाह होगा, विस्तार होगा, विविधता होगा। सृजनात्मक बच्चों में इसमें चिंतन पाया जाएगा अपसारी। देखिए, चिंतन 2 प्रकार का होता है, एक होगा अपसारी, दूसरा लिखा रहेगा अभिसारी। अभिसारी तो प्रश्न कर देता है कभी, सृजनात्मक बच्चों में किस प्रकार का चिंतन होता है? अपसारी। अपसारी का मतलब समझ लिए क्या होता है? जैसे अपसारी चिंतन में क्या होता है, पूरे वातावरण के साथ जो है उसका अध्ययन करके उसमें अपना वो चिंतन करता है। अभिसारी में होता है जो लीक पर चिंतन हो, जैसे कोई काम किया उसी के आधार चिंतन हो। जैसे कुछ लोग क्या होता है, नए काम को करते हैं, नई तरीके से करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, परंपरागत काम करते हैं। समझ गए बात? तो अभिसारी चिंतन उसे कहा जाता है जो वातावरण के साथ नए चिंतन या नई चीजों को उसमें शामिल किया जाए, नई नई खोजों को शामिल किया जाए। समझ गए बात? तो इसको कहते हैं अभिसारी चिंतन, जिसमें नए विचारों का समावेश किया जाए, जिसमें मौलिकता हो, जिसमें नई नई चीजों को शामिल किया जाए, तो उसको कहेंगे अभिसारी चिंतन। ध्यान रखिएगा। जो परंपरागत है, परंपरागत है उसको कहते हैं अभिसारी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी पूछेगा कि सृजनात्मक बच्चों में किस प्रकार का चिंतन पाया जाएगा, तो बताएगा अभिसारी चिंतन होगा। ये शब्द होता है, ध्यान रखिए, सीटेट में भी आएगा, यूपी टेट में भी आएगा कि सृजनात्मक बच्चों में किस प्रकार का चिंतन होता है। तो ये पूछा जाएगा अभिसारी चिंतन बताइएगा। अभिसारी ये शब्द आएगा, देखिए इसमें घबराइएगा मत। अभिसारी का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा अपसौर उपसौर, पढ़े थे ना? क्या होता है अपसौर उपसौर? नहीं भाई साहब, उसका क्या मतलब है? पृथ्वी जब सूर्य से दूर होगी अपसौर, और जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो उपसौर होता है। आप एकदम उल्टा बता रहे हैं। अब मतलब ज्यादा, उप मतलब नजदीक। ध्यान रखिएगा, जैसे उपसौर अपसौर आपने पढ़ा था, वैसे यहां क्या अपसौर है और अभिसारी, अपसारी है और अभिसारी, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो जब भी पूछता सृजनात्मक बच्चों में किस प्रकार का चिंतन होता है? अपसारी। अब देखिए, भारत में इस चिंतन परीक्षण का 2 लोगों ने परीक्षण किया। एक नाम आएगा बीके पासी, बीके पासी, और दूसरा नाम आएगा वाकर मेहदी। मेहदी, अलीगढ़ के वाकर मेहदी ने इसका परीक्षण किया, इंदौर में बीके पासी ने किया। इन लोगों ने भी सृजनात्मक बच्चों का परीक्षण किया है। 2 नाम आएगा, वो देगा कि भारत में सृजनात्मक बच्चों पर परीक्षण किन कौन लोगों ने किया? 2 लोगों ने किया। एक किया बीके पासी ने, दूसरा किया वाकर मेहदी ने। चलिए अब थोड़ा लिखिएगा। लेकिन सृजनात्मकता से आशय है, नहीं 1 मिनट, लेकिन सृजनात्मकता और बुद्धि में लिखिएगा, हेडिंग वही लिखिएगा, सृजनात्मकता और बुद्धि में, बुद्ध में धनात्मक संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। ये 4 बार पूछा है क्वेश्चन, जो बताते रहे कि सृजनात्मक और बुद्ध में किस प्रकार का संबंध होता है। दे देगा धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ लिखिएगा। इसका कारण है कि बुद्धि लब्धि जैसी होगी, हाँ बुद्धि लब्धि यदि उच्च होती है, बुद्धि लब्धि अगर उच्च है, यदि बुद्धि लब्ध उच्च है, इसका कारण है यदि बुद्धि लब्ध उच्च है या अच्छी है,
तो सृजनात्मकता क्षमता भी अच्छी होगी। तो सृजनात्मकता भी अच्छी होगी। लेकिन पहले यह माना जाता था, पहले यह माना जाता था कभी लेखक, कभी लेखक, निर्देशक, संगीतकार, वकील जैसे लोगों में ही सृजनात्मकता पाई जाती थी, पाई जाती है। जैसे लोगों में सृजनात्मकता पाई जाती है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान मानता है, आधुनिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान मानता है कि सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ सृजनात्मकता पाई जाती है। यह माना जाता है, यह माना जाता है, मानता है कि सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ सृजनात्मकता पाई जाती है। अब एक कथन लिखेगा, दो कथन याद करिएगा, ये अक्सर पूछा गया है। पहला कथन लिखिए, क्रो एंड क्रो। ये दो भाई हैं, क्रो एंड क्रो। नहीं तो क्या होता, क्रो ना लिखा जाता। हाँ, अरे कहा है कि इसका स्क्वायर करने की जरूरत है भाई। अच्छा बताइए, क्रो एंड क्रो ने कथन कहा था, कौन सा कथन कहा था? क्या कहा था मैडम? देखिए दो कथन है, आदत ज्ञान अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है। दूसरा कहा था 20वीं शताब्दी बच्चों का काल होगी, यही कहा था। चलिए, सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद का, हाँ लिखिए, सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद का सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद का अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अब देखिए, इसमें देखिए सेंटेंस क्या है, इसको याद रखिएगा। मौलिक उत्पाद शब्द जब देगा, ध्यान रखिएगा, और मानसिक प्रक्रिया जहां शब्द का प्रयोग करेगा तो क्रो एंड क्रो को तुरंत पकड़ लीजिएगा, समझ गए? अब मानसिक प्रक्रिया चूंकि इन्होंने ही कहा है, इसलिए इनको याद रखिएगा। अगला लिखिएगा स्टेटमेंट, गिलफोर्ड के अनुसार, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार, हाँ जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है, सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार वस्तु
जिसमें पुराने तत्वों को जिसमें पुराने तत्वों को जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक, अगला लिखिए। सृजनात्मक बच्चों पर पहला परीक्षण, हाँ, सृजनात्मक बच्चों पर पहला चिंतन परीक्षण अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टोरेंस ने किया था। इसको अंडरलाइन कर लिए, कई बार प्रश्न पूछा है कि सृजनात्मक बच्चों पर पहला चिंतन परीक्षण किसने किया था, तो बताइएगा, नाम याद आएगा, टोरेंस। ठीक, हाँ, जिन्होंने सृजनात्मक बच्चों में, हाँ लिखिए, जिन्होंने सृजनात्मक बच्चों में 84 प्रकार के गुण बताए हैं, बच्चों में 84 प्रकार के गुण बताए हैं, जिसमें 4 मुख्य गुण होते हैं, वही जो आपने लिख लिया होगा, मौलिकता। अब 84 तो याद कर नहीं पाएंगे आप, तो शायद उसकी कोई मतलब ही नहीं, न पूछा जाता है। मौलिकता या नवीनता, नवीनता। दूसरा लिखेगा प्रवाह, बिल्कुल विचारों का प्रवाह, प्रवाह का मतलब हो जाएगा विचारों का प्रवाह। तीसरा लिखिए विस्तारण, सोच में फैलाव, सोच में फैलाव। चौथा है विविधता या नम्रता, नम्रता। याद हो जाएगा ना? देखिए, आप क्या ऐसे सीधे पूछा है, देखिए पूछा है कि मौलिकता, प्रवाह, विस्तार, विविधता किसके आवश्यक तत्व हैं, तो सृजनात्मकता खो जाएंगे जी। ले बता रहे हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे अभिप्रेरणा, इसके बाद जो चैप्टर है वो अप्रेरणा है। अप्रेरणा के भी 4 आवश्यक तत्व होते हैं। अब यहां हो जाएगा आवश्यकता, नहीं अभी शुरू नहीं करेंगे, ले तो बता रहे हैं। इसके भी 4 आवश्यक तत्व हैं। आपसे दे देगा तो आप कंफ्यूजन तुरंत आ जाएंगे कि किसका आवश्यक तत्व है। आवश्यकता हो जाएगा, अंतर्नोद हो जाएगा, अंतर्नोद, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रवाह और अभिप्रेरक। अब देखिए यहां हो जाएगा, यहां भी 4 आवश्यक तत्व है। पिछले गए अभी प्रवाह है, यहां भी नहीं डालना नहीं है, बता रहे हैं आपको।
अब जैसे कभी कह दिया आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रवाह, प्रेरक किसकी आवश्यकता तो है, तब प्रेरक हो जाएंगे। यहां है मौलिकता, प्रवाह, विस्तार, विविधता, इसकी आवश्यकता तो है, ध्यान रखना। तो इसलिए आपसे बताए, अभी आगे पढ़ेंगे। हाँ, है? नहीं, ये सब नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा मैडम। हाँ, ये नहीं आएगा, लेकिन ये याद जरूर रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। अगला लिखेगा, हेडिंग डालिएगा मौलिकता, लिखिए मौलिकता। लिखिए मौलिकता से आशय है, हाँ नहीं उसी में लिखना, लिखिए मौलिकता से आशय है किसी कार्य को नए ढंग से करना, नए ढंग से करना और नए तरीके से प्रस्तुत करना, जिसमें किसी की नकल नहीं की गई हो, नए तरीके से प्रस्तुत करना जिसमें किसी की नकल ना की गई हो। जैसे कहा जाता है कभी कभी, आप देखेंगे कि भाई कोई कार्य को ऐसा करिए जो मनुष्य को इंप्रेसिव करे, समझ गए? जब वही काम करेगा आदमी तो पता लगा उस कार्य को करते करते बोरिंग होने लगती है। कोई कार्य को एक तरीके, देखिए कभी घर में आपने देखा होगा, आप लोग भी महसूस किए होंगे, घर में बेडरूम में आप देखते हैं, आप सोने के बिस्तर को या सोने के तख्ते या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसकी दिशा बदलते रहते हैं, कुर्सी में बदलते रहते हैं। क्या होता है उनमें नए, अब नया कुछ करना चाहते हैं, नए तरीके करना चाहते हैं, वो क्या करता है, मनुष्य को प्रभावित करता है, मौलिकता का कारण है, ध्यान रखें। दूसरा लिखेगा प्रवाह, प्रवाह लिखे सृजनात्मक बच्चों में, प्रवाह में लिखेगा सृजनात्मक बच्चों में विचारों में प्रवाह होता है, प्रवाह होता है जिसमें एक विचार से जोड़कर, एक विचार से जोड़कर दूसरे विचार की तरफ बढ़ते हैं। जिसमें विचारों में तारतम्यता बनी रहती है, जिससे विचारों में तारतम्यता बनी रहती है, तारतम्यता बनी रहती है। तीसरा लिखेगा विस्तारण, विस्तारण लिखे, विस्तारण से आशय है विचारों में फैलाव होना चाहिए, विचारों में फैलाव होना चाहिए, संकुचित विचार ना होकर विस्तृत सोच होनी चाहिए, विचार ना होकर विस्तृत सोच होनी चाहिए, ना होकर संकुचित विचार ना होकर विस्तृत सोच होनी चाहिए। जेपी गिलफोर्ड ने इसी को अपसारी चिंतन कहा है।
इसी को जेपी गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन कहा है। अपसारी चिंतन कहा है। जिस सोच में, ध्यान रखिएगा, नहीं, यानी जिस सोच में, जैसे अभी एक घटना बहुत अच्छी हुई, आपने सुना होगा, एक गीतकार है जावेद अख्तर साहब, बहुत अच्छा गीत लिखते हैं। तो जावेद अख्तर साहब गीत जो लिखते हैं, आपने सुना होगा जो है, इन्होंने गीत लिखा, बड़ा अच्छा गीत लिखा जावेद साहब ने। आपने फिल्म भी अगर देखा होगा, फिल्म थी 1942 ए लव स्टोरी, तो उसमें गीत बड़ा प्यारा था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सुना होगा, अगर गीत सुना होगा। तो उनसे एक बार पूछा गया, जावेद साहब से गीत पे पूछा गया कि आपने किसी लड़की को देखकर गीत लिखा? कहा नहीं। कहा मैं एक बार शिमला गया, शिमला में एक रिसॉर्ट में बैठा हुआ था, वहां एक छोटी सी बच्ची, रिसॉर्ट के बगल ही गार्डन था, उसमें उछल कूद रही थी। उसी बच्ची को देखकर मैंने उस गीत को लिख दिया। मैं नहीं जानता था गीत बड़ा लोकप्रिय होगा। हमने उस बच्ची को देखकर गीत लिखा था। क्योंकि जो कवि होता है या संगीतकार होता है, ध्यान रखिएगा, अगर एक ही प्रकार का गीत लिखेगा या संगीत देगा तो कुछ दिन बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा। इसलिए जो संगीतकार होते हैं, गीतकार होते हैं या कवि होता है, वो नई नई विधाओं की रचना करता है। तो उन्होंने कहा ये गीत मैं नहीं जानता था कितना लोकप्रिय होगा। मैंने जब लिखा था इस गीत को तो बच्ची को देख के लिखा था। मैं नहीं जानता था गीत में इतनी रोमांस और रोमांटिक गाना हो जाएगा कि लोग बहुत पसंद करेंगे। तो उन्होंने वही बात कहा जो लेखक होते हैं, गीतकार होते हैं, जो गीत लिखते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है गीत कैसे पॉपुलर हो। क्योंकि जब फिल्म बनती है तो फिल्म में देखा जाता है उसकी कहानी भी अच्छी होनी चाहिए। कहानी कौन लिखता है? कहानीकार लिखता है। अब उस फिल्म को फिल्माने का काम करता निर्देशक, डायरेक्टर करता है। जो उसमें प्रोड्यूसर होता है वो पैसा लगाता है। गीत लिखने वाला गीत लिखता है, संगीत वाला संगीत देता है। तो अगर कोई संगीतकार एक ही प्रकार का संगीत देगा तो कुछ दिन बाद वो बोरिंग हो जाएगा। ये संगीतकार भी जो होते हैं वो नए नए प्रकार की धुन डालते हैं। कभी कभी सुना होगा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी डाल दिया। कई कई गीत इतने लोकप्रिय हुए। तो हमारे यहाँ गए बहुत अच्छे संगीतकार है, ए आर रहमान साहब का नाम सुना होगा। नए नए कंपोज करते हैं धुन को, जिनको इंटरनेशनल स्तर पर बड़ा सम्मान भी मिला है। उनको फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था। अगर जानते होंगे एक बहुत फिल्म चर्चित आई थी, है? नहीं, वो स्लम डॉग मिलीनियन थी, जिसमें गीत था जय हो, देखा होगा। उनको इसके लिए अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ये कहा जाता है कि बहुमुखी प्रतिभा, उनके विचारों में विस्तार होता था। विस्तार मतलब फैलाव, एक सोच में फैलाव होना चाहिए। ये कहते हैं संकुचित विचार नहीं होना चाहिए। जो भी सृजनात्मक लोग होते हैं उनमें संकुचित विचार नहीं होता। चौथा लिखेगा विविधता, विविधता या नम्रता। लेकिन इससे आशय नई विधाओं का प्रयोग किया जाए। नई विधा, इससे आशय है नई विधा का प्रयोग किया जाए। विधा का प्रयोग किया जाए जिससे मनुष्य के चिंतन और तर्क का, मनुष्य के चिंतन और तर्क का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सके।
तर्क का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सके। तरीके से प्रयोग किया जा सके। अब अगला आइएगा, लिखेगा ग्राहम बाल्स ने, हाँ दूसरा लिखेगा ग्राहम बाल्स, हेडिंग नहीं डालना, ऐसे नाम लिखेगा। ग्राहम बाल्स ने सृजनात्मकता के 4 चरण बताए हैं। पहला लिखेगा तैयारी, 4 चरण बताए हैं तैयारी। दूसरा उद्भवन, तीसरा लिखेगा प्रेरण, चौथा लिखे प्रदीप्त, प्रदीप्त, जैसे इन्होंने दिया कि अगर सृजनात्मकता को जानना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तैयारी, प्रिपरेशन करना है कि किसी चीज पर कैसे सोच के नया चिंतन को विकसित किया जाए। जैसे कभी आप देखेंगे जो धुन बनाते हैं, संगीत देते हैं, वो कई धुनों को प्रयोग करते हैं, या कभी गायन देते हैं, कभी गाना ना जो गाते हैं, जो फिल्मों में गीत गाते हैं, देखा होगा उनका रिकॉर्ड जब किया आता है, एक एक गाने को रिकॉर्ड करने में 8-10 दिन लग जाता है। ये सोचे कितने दिन रिकॉर्ड हो गया। कभी कभी पता लगा लय सुर ताल सही नहीं बैठ रहा तो कहेंगे नहीं आज नहीं, कल फिर उसका रिहर्सल किया जाएगा। वो जो गाने आप देखते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं, कभी कभी 10-10 दिन में एक एक गाने को रिकॉर्ड किया आता है। इनका कहा पहले हमको तैयारी करना है, फिर उसके लिए उद्भवन प्रयास करना है। उद्भवन मतलब होता है प्रयास करना। फिर उसके लिए क्या होता है, बार बार प्रेरणा, प्रेरणा में होता है जिसको बार बार रिहर्सल किया जाए, तब क्या होता है उसमें सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है। तो देखिए यहां यही प्रश्न करेगा कि ग्राहम बाल्स के अनुसार सृजनात्मकता के चरण कौन कौन है। तो ये कहते हैं पहले तैयारी होगा, फिर क्या होगा उद्भवन, ये सब लिखा रहेगा, उद्भवन होगा, फिर कहते हैं उसमें प्रेरण होगा, फिर क्या होगा उसमें प्रदीप्त होगा, यानी उनके अंदर ऊर्जा पैदा होगी तो वो सृजनात्मक कार्यों को करेंगे। ये प्रश्न दो बार पूछा गया यूपी टेट में कि ग्राहम बाल्स के अनुसार सृजनात्मकता के कौन कौन से चरण होते हैं। अगला लिखिएगा, देखिए भारत में सृजनात्मकता का पहला परीक्षण, सृजनात्मकता का चिंतन परीक्षण 1972 में इंदौर में बीके पासी महोदय ने किया। इंदौर मध्य प्रदेश में बीके पासी महोदय ने किया। बीके पासी, जिसे पूछेगा भारत में सृजनात्मक चिंतन परीक्षण सबसे पहले किसने किया था, तो उनका नाम आएगा बीके पासी। लेकिन 1973 में दूसरा परीक्षण अलीगढ़ में वाकर मेहदी ने किया। मेहदी वाकर मेहदी ने किया। जैसे देखिए हर जितने, जैसे सृजनात्मकता का परीक्षण है, बुद्धि का परीक्षण है, जैसे पूछेगा आपसे बुद्धि का पहला परीक्षण किसने किया,
सृजनात्मकता का पहला परीक्षण किसने किया? देखेगा आप व्यक्तित्व का पहला परीक्षण किसने किया, ऐसे पूछेगा। सृजनात्मकता का पहला परीक्षण कौन किया था? टोरेंस। भारत में किसने परीक्षण किया? बीके पासिन किया। ये सृजनात्मकता का परीक्षण। अभी बुद्ध का आएगा तो बुद्ध का भी परीक्षण हुआ। बुद्ध का परीक्षण सबसे पहले अमेरिका में विनय साइमन परीक्षण को कहा जाता है। विनय साइमन नाम सुना होगा। बुद्ध का पहला परीक्षण विनय साइमन का परीक्षण है। सृजनात्मकता का पहला परीक्षण टोरेंस महोदय के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत में पूछेगा बीके पासी ने किया और वाकर मेहदी ने किया। ध्यान रखिएगा, सृजनात्मक जैसे पूछता ना कि भारत में पहला मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? सेन गुप्ता ने किया। किस वर्ष किया था? 16 में। कलकत्ता में पहला ही मनोविज्ञान की भारत में प्रयोगशाला की स्थापना हुई। और उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? 1947 में। ऐसे पेश करेगा, सृजनात्मकता पर पहला चिंतन परीक्षण विश्व में किसने किया और किस देश में किया गया? अमेरिका में सब हुआ है। अमेरिका में ही परीक्षण हुआ। लिखिए सृजनात्मक परीक्षणों में, हाँ लिखेगा सृजनात्मक परीक्षणों में, हाँ उसमें लिखेगा सृजनात्मक परीक्षण में 4 बिंदुओं को शामिल किया जाता है। चार बिंदुओं को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। पहला नंबर 1 डालेगा, समस्या से अवगत होना। समस्या से अवगत होना। दूसरा लिखिए सूचनाओं का संकलन करना। समस्या पर कार्य करना। चौथा लिखेगा परिणाम का संकलन करना। परिणाम का संकलन करना। एक नाम और लिखेगा I.A. टेलर। हाँ ऐसे बना लीजिए। पहला लिखेगा अभिव्यक्त, दूसरा लिखे उत्पादक, तीसरा लिखे अन्वेषण, चौथा लिखे नवचारिक, नवाचारिक, अंतिम लिखेगा उदयात्मक। पहला हो जाएगा अभिव्यक्ति, दूसरा उत्पादक, तीसरा अन्वेषण,
चौथा हो जाएगा नौचारिक, पांचवा हो जाएगा उदयात्मक। जैसे इसमें ये चीज पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूछेंगे आपसे कि आई.ए. टेलर के अनुसार सृजनात्मकता का निम्न चरण क्या है? अभिव्यक्त हो जाएगा। अभिव्यक्त मतलब विचारों की अभिव्यक्ति। उदयात्मक भाव होता है जिसमें विचार की अस्पष्टता हो। क्रम याद रखिएगा, जैसे पढ़ते ना, गहने के अनुसार सीखने का निम्न जो है सिद्धांत क्या है? संकेत है। उच्च क्या है? समस्या समाधान है। ऐसे इनके अनुसार जो है सृजनात्मकता का निम्न स्तर क्या? अभिव्यक्त है। उच्च स्तर क्या? उदयात्मक है। ऐसे पूछेगा, या पूछ दिया किसने जो है सृजनात्मकता के लिए 5 चरणों में उसको विभाजित किया है, तो उनका नाम आ जाएगा आई.ए. टेलर। आई.ए. टेलर। हाँ, अब एक लाइन बस लिखिएगा, सृजनात्मकता का शिक्षा में प्रयोग। सृजनात्मकता का शिक्षा में प्रयोग। हाँ, वैसे हेडिंग आएगा सृजनात्मकता में शिक्षा का प्रयोग। लिखे शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते वक्त, हाँ लिखे शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते वक्त